जो जिद्दी है वही जीतेगा। भोले भाले इंसान को लोग अक्सर सोचते हैं कि ये शरीफ होगा, जो कम बोलता है, जो अपने मुद्दे की बात को नहीं बता पाता। उस इंसान के बारे में लोग अक्सर प्रिजम्पशन बना लेते हैं कि भाई ये तो शरीफ है, ये तो गऊ आदमी है, इसे तो जैसा बोलेगा वैसा कर लेगा। मगर कई बार वो शरीफ आदमी सबका बाप होता है। कई बार भोलापन ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ा देता है। कैसे, ये समझाऊंगा इस स्टोरी के माध्यम से। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एक राजा होता है, राजा का मन करता है सबके साथ खेलने का, सबका मजाक उड़ाने का, सबके साथ चुटकी लेने का, क्योंकि उसे पता है वो राजा है। अब राजा जी को पता था कि वो राजा है, तो हर किसी का मजाक उड़ाए, कभी किसी के साथ खेले कूदे, कभी किसी की बेइज्जती मारे। उसके यहाँ सालों से एक ब्राह्मण काम करता था। उस ब्राह्मण को एक दिन उसने बुलाया और बोला, तेरा बेटा बड़ा बेवकूफ़ है यार। ब्राह्मण ने कहा, क्यों राजा साहब बताइए, क्या करा उसने ऐसा? कहता है, मैं उसे हमेशा बुलाता हूँ और मैं उसे सोना भी दिखाता हूँ, चांदी भी दिखाता हूँ, मगर हर बारी वो चांदी उठा के ले जाता है। बड़ा बेवकूफ़ बेटा पैदा करा है तूने। ब्राह्मण कहता है, जहाँ पना जैसे भी है राजा साहब, माफ़ कर दो, अब जो भी कर सकता हूँ, बेटा है, मेरी औलाद है, क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं। क्या ठीक है, बस अब बेवकूफ़ औलाद है तेरी, बस इतना ही बोलना था मुझे, तुझे बोल दिया। अब ये बात बोलकर चला जाता है ब्राह्मण। फिर अगले दिन सभा बैठती है और फिर एक दिन उसका बेटा जा रहा होता है ब्राह्मण का। उसे राजा बुलाता है, इधर आ, बता सोना उठाना है कि चांदी उठाना है, एक चीज़ दूंगा, कोई भी एक चीज़ उठा ले। बेटा फिर से चांदी उठा के चल देता है। सब हंसने लग जाते हैं। राजा कहता है, देखो देखो मूर्ख का बच्चा चला गया, चांदी उठा के चला गया, हमेशा चांदी उठाता है, इसको पता ही नहीं कि सोना ज़्यादा कीमती है, और चला गया। चलो जी। अब अगले दिन बाप ने बेटे से पूछा, ब्राह्मण ने बेटे से पूछा कि बेटा तुम हर बारी चांदी उठा लेते हो और राजा ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला तुम्हारा बेटा गधा है, उसको अकल नहीं है, उसको पता नहीं कैसे ज़िंदगी जी जाती है। और बेटा अब इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, तुम्हें पता ही होगा कि सोना महंगा है और चांदी, फिर भी तुम चांदी उठा लेते हो। कहते पापा मेरे साथ आओ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बक्सा खोलता है, चांदी से खूब सारी अशर्फियाँ, खूब सारी चांदी का सामान, खिलौने पिलौने, पता नहीं क्या क्या चांदी का बहुत सारा, लाखों का सामान चांदी का पड़ा होता है। कहता है, पिताश्री, जिस दिन मैंने चांदी छोड़ के सोना उठा लिया, उस दिन ये खेल खत्म हो जाएगा। अब मेरे हाथ में है कि मैं सोने की मुर्गी को एक दिन में पेट चीर के सारे अंडे निकाल लूं और रोऊं, या फिर मैं धीरे धीरे करके रोज एक सोने का अंडा खाऊं। मैं इसीलिए, वो राजा जो अपने आप को होशियार समझता है, आप समझ जाइए वो क्या है, और मैं जो मुझे वो बेवकूफ़ समझता है, आप समझ जाइए मैं कौन हूँ। एड़ा बन के मैं पेड़ा खा रहा हूँ, यही ज़िंदगी का नियम है। दोस्तों, अगर आप भोले भाले हो, कम बोलते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो आपका निशाना है ना, जैसे अर्जुन को मछली की आंख का निशाना दिखाई देता था, उसे और कुछ नहीं दिखाई देता था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, तो बाकी सब पांडवों से पूछा या कौरवों से पूछा, तो सबने यही बोला, भैया हमें तो पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्थर दिखाई दे रहा है, हमें तो कुछ उड़ता दिख रहा है, पंछी दिख रहे हैं, आसमान नीला है, पेड़ हरा है, ये वो फलाना ढिमकाना। मगर अर्जुन को जब बोला गया कि मछली की या फिर चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, तो अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की और मछली की आंख ही दिखाई दी, और कुछ नहीं दिखाई दिया उसे। इसी प्रकार भोले वाले इंसान को सिर्फ अपने लक्ष्य को भेजना चाहिए। कभी भी फालतू की चीज़ें, कभी कोई आपका भोलेपन में मजाक उड़ाए, एड़ा बनो, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले को दिखाने की, चाणक्य नीति में लिखा है कि जब आपका वक्त अच्छा चल रहा हो, जब आप खूब सारे पैसे कमा रहे हो, तब किसी को भी माँ बताए कि आप कितने पैसे कमाते हैं। अगर आप बताओगे तो सामने वाला चिढ़ जाएगा, बद्दुआएं देगा, आपके काम को करने की कोशिश करेगा, या फिर आपके काम में अड़चन लाएगा, चिढ़ेगा, जो मर्जी, कुछ उसके बस की जो होगा ना, वो सब वो कर देगा। और होगा अंत में कि आपको लगेगा कि यार मैं तो, मेरी लाइफ में मेरे को कामयाबी पहले मिल रही थी, अब नहीं मिल रही। समझदार इंसान वही है जो कम बोलकर अपने सारे काम को कर लेता है। वेरस मूर्ख दुनिया तो लगी हुई है पेड़ के नीचे, चाय के ठेलों पे, नुकड़ों पे, चौराहों पे बकचोदी पेलने में लगी हुई है दुनिया। अगर आपको उसी भीड़ में शामिल होना है तो आप हो सकते हैं, मगर एक सत्य एक ये भी है कि कभी भी भीड़ कभी की चोटी पे नहीं पहुंची। भीड़ कभी भी किसी चोटी पे नहीं पहुंची, किसी पर्वत की, किसी ऊंचाई की। देयर इज बॉटम इज ऑलवेज क्राउडेड बट देयर इज ऑलवेज स्पेस ऑन द टॉप। आज दिक्कत है, कल नहीं होगी। दोस्तों,
ये मोटिवेशन वीडियो, इंस्पिरेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।